वो आठवां जिसको लोग आज गॉड कहते हैं, जोगेश्वर कहते हैं, वो आया और कंस की छाती पर बैठा तो आज आजाद हिंद सरकार आ गई, जिसको लोग समझते थे कि इम्फाल से गायब हो गई। तो जब वो आ गई है तो आजाद हिंद बैंक करेंसी बन गई, आ गई। तो हो क्या रहा है भारत में? अंधा गुरु अंधा चेला होए नरक में ठेलम ठेला। तो पंकज जी महाराज और अखिलेश जी महाराज, अब तो राजा और गुरु का दोनों का जन्म होने जा रहा है कि नहीं? वो राजा भी आएगा, गुरु भी आएगा, वो सम्राट भी आएगा और वो गुरु भी आएगा। दोनों की जंग छिड़ गई कि नहीं? कौन बनेगा गुरु और कौन बनेगा राजा, यही बात में चल रही है। दोनों का जंग छिड़ गया कि नहीं छिड़ गया? तैयारी कर लीजिए आप और जाम पी लीजिए कुर्सी का, जाम पर जाम चढ़ाए जाइए, जाम पर जाम चढ़ाए जाइए। पंकज महाराज ये स्वाधीन भारत तो कह रहा है। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया। क्या प्रतिज्ञा कर दिया? कि जो हसीतनापुर की गद्दी है उस पर मैं अपने पिता, जो भी बैठेगा उसमें पिताश्री को देखूंगा। प्रतिज्ञा कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया कि नहीं कर लिया? प्रतिज्ञा कर लिया। तो पंकज महाराज भी प्रतिज्ञा कर लिए हैं कि गुरु रहूंगा तो मैं ही रहूंगा, चाहे भारत रहे या न रहे। कर लिया है कि नहीं कर लिया? चाहे रूल ऑफ लॉ रहे या न रहे। तो जब रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा तो भारत भी खत्म हो जाएगा। ये रूल ऑफ लॉ को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो प्रतिज्ञा कर लिए हैं और डीएम महाराज जो हैं उसी प्रतिज्ञा का अनुपालन कर रहे हैं। तो भाई देखिए, बार बार जाएंगे 9 हाथ का पगहा। क्यों आप हनुमान की पूंछ बन रहे हैं? हनुमान की पूंछ बनने से क्या फायदा बताइए? अरे आप आईएएस अधिकारी हैं और वो तो गाड़ी का ड्राइविंग करते थे। बताइए, एक ड्राइवर में और एक आईएएस में कितना अंतर है बताइए? बोलिए। इसको रात में बैठ करके सोचिएगा कि एक गाड़ी का ड्राइवर और एक आईएएस अधिकारी, बहुत बड़ा अपमान होगा आईएएस की डिग्री का। होगा कि नहीं होगा? अपनी विद्वता पर, अपनी विद्वानता पर ख्याल करिए, आप अपने तरफ देखिए। कोई तुलना नहीं है आईएएस में और आईएएस अधिकारी देश चलाता है, मथुरा चलाता है और एक ड्राइवर कार गाड़ी चलाता है। अंतर है कि नहीं है? बोलिए। तो अब एक ड्राइवर जो है वो मथुरा नहीं भारत चलाएगा। जब रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, एक ड्राइवर ने खेला कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? जब एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ने जो है षड्यंत्र रच दिया, साजिश रच दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। मैंने अखबार में कल देखा कि फर्जी बनवाया जा रहा है और वहां तो हमने आंखों से देखा कि वो लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट आए हैं। हम मान रहे हैं कि भाई दीजिए, और अगर अधिकृत नहीं होगा वो तो हाई कोर्ट ने दिया है कि वो जिला मजिस्ट्रेट मथुरा के यहाँ जाइए, ले लीजिए, नहीं रहेगा तो मैं फिर जाऊंगा, और अगर नहीं सही मिलेगा तो उस पर एफआईआर भी किया जाएगा, उसका ट्रायल होगा। तो ऐसे पॉकेट में रखे चलती है। बताइए। तो एक ड्राइवर के चक्कर में मत पड़िए गाड़ी चलाने वाले। आप मथुरा के ड्राइवर हैं, मथुरा जिला के ड्राइवर हैं कि नहीं है? एक शासक की डिग्री है, एक रूलर की डिग्री आईएएस है। इस पर आप
ख्याल करें। और वो ड्राइवर को नशा चढ़ गई, बात तो ये है। उसी तरह से नशा चढ़ गई, जैसे एक किसान है और किसान जो है वो बैलगाड़ी थी लेकर के चलता था, तो एक कुत्ता भी पाल रखा था वो किसान। तो गाड़ी चलती थी तो गाड़ी के बीच में वो कुत्ता चलता था, तो वो समझता था कि गाड़ी को मैं खींच रहा हूं, बैलगाड़ी को। वो कुत्ता को ये समझ में आता था कि बैलगाड़ी को मैं खींच रहा हूं, और इसी नशा में वो चला गया बैल के पीछे, और बैल ने ऐसा लात मारा कि काय काय करके उसका मुंह सब फूट गया। तब उसको पता चला। ये बात आप समझिए, पता चला कि नहीं कि गाड़ी कौन चला रहा। तो भाई अब इस बात को समझिए, यह है कुर्सी की नशा, और कुर्सी की नशा बहुत खतरनाक होती है। और जब देखिए एक होती है गांजा की नशा, तो जब गांजा की नशा चढ़ जाएगी तो वो गुड़ खाएगी, भले पेट फाट जाए, खाना बंद नहीं करेगी, है कि नहीं। और एक शराब की नशा है, जब शराब की नशा चढ़ जाती है, जब वो गुड़ खाएगा तो उतर जाएगी, जो है गांजा की नशा उतर जाती है ना, कि नहीं उतर जाती है। और शराब की नशा होती है, जब वो चढ़ जाती है तो बिना जूता के नहीं उतरती। और कुर्सी की नशा है, जब कुर्सी की नशा चढ़ जाती है तो अपने भाई का, बंधु का, परिवार का खून पी जाती है। खून पी लेती है तो उतर जाती है, जैसे दुर्योधन जाकर के तालाब में छिप गया, उतर गई कि नहीं उतर? वो आकर के कहा कि जब हमारे सभी लोग चले गए तो अब हमको इस हसीनापुर के राज से कोई मतलब नहीं है, उतर गई कि नहीं उतर? तो खून पीती है। कुर्सी की नशा क्या करती है? खून पीती है। ये पार्लियामेंट चल रही है, कोई समाधान नहीं है, लेकिन कुर्सी की नशा चढ़ी हुई है। ये पूछा गया, आरबीआई से पूछा जा रहा है कि अरे भाई भारतीय सिक्का क्या है, कह रहा है कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जितने चुनाव लड़ने वाले हैं ये सब लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? ये जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे पूछा जा रहा है तो ये भी कह रहे हैं, हाई कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं इलाहाबाद के कि उनसे पूछ लीजिए, रिजर्व बैंक से वो कह रहा है कि हमारे पास रिकॉर्डे नहीं है। तो बंबई की जो हीरोइन आ गई है वही भारतीय सिक्का जानती है, मथुरा में आ गई कि नहीं आ गई? और यहाँ के धर्माचार्य लोग भी कुछ नहीं जानते हैं। अब तो सिक्का बताएगी कि नहीं बताएगी? ये क्या हो रहा है? और तैयारी हो रही है, आप देखिए तैयारी कितनी हो रही है। कलेक्ट्रेट में देखिए कई लाख का तो बल्ली बांस लगा दिया गया है। इतना बड़ा स्वागत तो जो है जब जंगल से भगवान राम लौट करके आए थे तो नहीं हुआ होगा, कि हुआ होगा। ये पीएम साहब पूरा लगवा दिए, और इधर किसानों की छाती फाटी जा उन्हीं पर जाएगा। ये बात सोचिए कितनी बड़ी तैयारी हो रही है। इतनी बड़ी तैयारी हो रही है कि मथुरा के किसान वो डीएम कार्यालय में, एसपी कार्यालय में और कलेक्ट्रेट में सारा काम है वो चले जा रहे हैं कि ये राज तिलक की तैयारी हो रही है। अरे भाई तो कम से कम ये कलेक्ट्रेट वगैरह बंद कर देते 10 दिन या 1-2 महीना, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। परेशान तो नहीं होते लोग। जैसे कि हम लोगों को कहे भाई चुनाव है इस समय, चुनाव जरा बीत जाने दीजिए। इस समय कोई काम
कि होगा कोई का, ये बात समझिए। तो यह है कुर्सी की नशा, कितना बड़ा मजाक और ये खिलवाड़ हो रहा है। इतना बड़ा खिलवाड़ और मजाक ये भारत का कभी भी नहीं हुआ होगा। इस बात को समझिए, इस बात पर विचार करिए, गंभीरता के साथ विचार करिए। हकीकत ये जो मथुरा में धर्माचार्य हैं, इनके ज्ञान का मजाक है, यहां की गीता का मजाक है कि बंबई का वो कौन जगह है जी, क्या कहते हैं उसको, अरे भाई क्या वो कहते हैं, देखिए मैं भूल रहा हूं, वहां का विद्यालय में पढ़ा हुआ वो छात्र आ रहा है जिसको लोग हीरो और हीरोइन के नाम से जानते है कि नहीं है? हाँ बॉलीवुड बॉलीवुड ठीक ठीक बॉलीवुड बॉलीवुड मैं भूल गया था। बॉलीवुड भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है जहां से बड़े बड़े छात्र निकल करके आते हैं और अपने ऊपर वो ताज बनवाएंगे, और जहां से गीता निकली थी उस गीता की नगरी पर उनको ताज बांधा जाएगा। बोलिए, देखा कितना बड़ा अपमान, अपमान है कि नहीं अपमान है? और तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है कि नहीं तैयारी हो रही है? तैयारी हो रही है, जय जयकार हो रही है। इस बात को आप समझिए। और आजाद हिंद बैंक करेंसी आ गई तो इससे कोई मतलब नहीं। 12 IAS डिग्री, ये अपमान है कि नहीं? उस डिग्री बड़ी अपमान है कि नहीं? अपमान ये IAS डिग्री का अपमान, अपमान है कि नहीं? अपमान है। अरे भाई अपमान है कि नहीं? इतना बड़ा खुलेआम अपमान हो रहा है और इसको प्रजातंत्र लोकतंत्र चुनाव कहा जा रहा है। ऐसे चुनाव का जो बहिष्कार नहीं करता है वो भारत से प्यार नहीं करता। तो यहां से ये कहा जा रहा है कि हमें चुनाव नहीं चाहिए, हमें आजाद हिंद सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? इस बात को समझिए। तो भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर दिया, उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि भाई जो हसीना की गद्दी पर बैठ जाएगा उसी में हम अपने पिता श्री महाराज शांतनु को देखेंगे। तो उस गद्दी पर दोनों आंख के अंधे थे धृतराष्ट्र महाराज, वो बैठ गए, लेकिन दोनों ही आंख के अंधे नहीं थे, वो अकल के भी अंधे हो गए। और जो कहते थे कहते रहे, कहते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे।